औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का सल्यूशन CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G। और लास्ट डेट इसकी क्या है, 12 जनवरी 2024। तो जनवरी स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से, जनवरी और 2024 चल रहा है हमारा। अच्छा, इस असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। और ये सारी इनलाइन असाइनमेंट है, मतलब क्या है कि आपने आपके LMS के ऊपर ही आपको इस तरह इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपने जाके इसका जो कोड है वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और नीचे आते हैं डायरेक्टली और कहता है कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं ना। यहाँ से नीचे हमारे पास टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं इस असाइनमेंट्स के अंदर वो 111 से 135 तक हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, सिंपल। और ये यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करना, दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। तो अगर आपने डायरेक्टली ही SQL क्वेरी लिखनी है तो कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर आपने कंपाइलर पे करना है, मतलब इसका ओरेकल डेटाबेस पे इसको कुछ कंपाइल करके रन करके इसको देखना है कि हमारी क्वेरी सही रन हो रही है या नहीं, तो हम इसको मतलब तो कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ये लिख लेना है ओरेकल एपेक्स, ठीक है। ओरेकल एपेक्स लिख लेना आप लोगों ने, और इसको आप लोगों ने लिखना है ओरेकल एपेक्स। वहाँ पे जाके आप लोगों ने, अगर आप करना चाहते हो इसको, तो आपने वहाँ पे जाके अपनी वर्क स्पेस यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अगर आपके पास नहीं है, साइन इन नहीं है, तो आपने साइन अप करना है वहाँ से, ठीक है। साइन अप कैसे करना है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और आपने वहाँ पे उसको क्लिक करके साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको पता है, फिर जब आपकी आईडी बन जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस आप लोगों ने एक स्पेसिफिक देनी है, और यहाँ पे अपना यूज़र नेम होगा आपका, और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। मैं आपको शो नहीं करवा रहा क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब मैं आपको शो करवाना नहीं चाहता, ना ही यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे वर्क स्पेस यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों ने देना है। तो मैं अपना क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब एंटर कर दिया और इसको मैंने साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने डायरेक्टली यहाँ पे SQL वर्कशॉप पे क्लिक कर देना है, ओके। SQL वर्कशॉप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे SQL स्टेट कमांड्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। SQL कमांड्स को क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कंपाइलर टाइप का। थोड़ा मैं जूम इन कर लूँ, और यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज लिखा आ रहा होगा, आप यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है PL SQL। क्या? PL SQL, ओके। तो चलो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या है, कहता है राइट अ PL SQL कोड टू प्रिंट द numbers from 1 to 5 using the loop statement. Each number will be printed as many times as its value, ठीक है। For example, number 1 will be printed on 1 time, number 2 will be printed 2 times and so on, ठीक है। समझ लगी, मतलब आप लोगों ने एक पैटर्न टाइप एक वैल्यू प्रिंट करनी है। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा है, अगर आपके पास 1 है तो एक दफ़ा प्रिंट होगा 1, अगर आपके पास 2 है तो 2 दफ़ा 2 प्रिंट होगा, अगर आपके पास 3 है तो 3 दफ़ा 3 प्रिंट होगा, 5 है तो 5 टाइम्स 5 प्रिंट होगा, ठीक है। डायरेक्टली बात वो ये कहना चाह रहा है। और कहता है यहाँ पे आप लोगों ने नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, नेस्टेड लूप्स का। बहुत ही आसान असाइनमेंट है। आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, बेगिन, और सब कुछ कैपिटल ही हो तो बेटर होता है, बेगिन और एंड, ठीक है। ये आप लोगों ने 2 चीज़ें लिखनी है। बेगिन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक फॉर लूप लगानी है, फॉर आई, ठीक है। आप लोगों ने आई लिखना है यहाँ पे, आई इन आप लोगों ने कहाँ तक चलानी है, लूप 5 तक, ओके। उसके बाद आप लोगों ने इनसाइड लूप आना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लूप का कीवर्ड भी लिखना है, ये नहीं भूलना आप लोगों ने। ऐसे लिखने के बाद एक नेस्टेड लूप अंदर लगानी है, फॉर जे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चले, ये 1 से लेकर आई तक चले, ओके जी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। अब अंडरस्कोर लाइन रहने दो फिलहाल, बताता हूँ आपको। आप लोगों ने यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देना, सिंपल, ठीक है। ऐसे करके थोड़ी सी स्पेस दे देनी है यहाँ पे,
और ये 2 पाइप्स आप लोगों ने लाजमी लगाने ताकि स्पेस हमारे पास आए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इनसाइड लूप हो गई और मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया, एंड लूप। ओके, और आउटसाइड लूप जो हमारे पास थी वहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट कर दी ताकि हमारे पास आउटपुट सही आ जाए। डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन प्रिंट कर दी सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे मैंने इस लूप को क्या कर दिया, एंड कर दिया। बस, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस पूरे को सिलेक्ट करके रन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये देखो साइड पे आपके पास आउटपुट क्या आ गया, 1 और 2 2 3 3 4 4 4 और 5 5। ठीक है, तो ये आपके पहले असाइनमेंट का आंसर है। ओके, यही कोड आप लोगों ने कॉपी करना है और आप लोगों ने LMS पे जाके इनलाइन सेक्शन में जाके इसी को क्वेश्चन 1 लिख के वहाँ पे इसके आंसर के ऊपर इसको पेस्ट करके, और दूसरा क्वेश्चन फिर आप लोगों ने नीचे लिखना है, फिर वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पेस्ट करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान असाइनमेंट है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग एम्प्लॉय टेबल स्कीमा। हमारे पास ये टेबल दिया गया एम्प्लॉय का। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेजिग्नेशन है और मैनेजर आईडी है। ठीक है, ये 3 4 हमारे पास इसके कॉलम्स हैं। तो चलो हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, हमारे टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम एक एम्प्लॉय टेबल बना लेते हैं। मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों ने वो नहीं करना, ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ ताकि हमारा आउटपुट हम चेक कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने ये टेबल नहीं बनाना, जो कोड आप लोगों ने सबमिट करवाना है क्वेश्चन 2 का वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, टेबल मैंने क्या बनाया, एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय नाम से मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया। ओके, और मैंने इसके अंदर क्या किया, हमारे पास जो जो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, एक सेकंड में ये सब कुछ क्लोज कर लूँ। हमारे पास ये सब कुछ क्या क्या है, इधर टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन और मैनेजर आईडी। ठीक है जी, एम्प्लॉय आईडी है तो मैंने कहा EMP_ID, और ये इंट टाइप की होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, first_name, तो मैंने कहा वेर कैर, आपको पता है वेर कैर होता है उसका। ठीक है, 20 टाइप का। उसके बाद मैंने क्या कहा, लास्ट नेम, LAST लास्ट_name, फिर मैंने क्या कहा, वेर कैर, इसको भी मैंने 20 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास डेजिग्नेशन है। ठीक है, डेजिग्नेशन, ओके, डेजिग्नेशन वेर कैर, और मैंने इसको 20 कर दिया। ओके, और लास्ट में हमारे पास क्या है, मैनेजर आईडी है, MANAGER मैनेजर_ID, और मैंने इसको क्या कहा, ये इंट टाइप की है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, Ctrl+A करके रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, ये 2 दफ़ा क्लिक हो गया लेकिन हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आया था टेबल क्रिएटेड, तो मेरा माउस थोड़ा सा इशू करता है, तो हमने क्या कर दिया, ये क्रिएट कर दिया। अब कहता क्या है, कहता है राइट अ PL/SQL प्रोग्राम विच यूजेज एन एक्सप्लिसिट कर्सर। आप लोगों ने यहाँ पे कर्सर का यूज़ करना है, टू प्रिंट दी लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी क्लर्क हुज मैनेजर आईडी इज ग्रेटर देन 120। बहुत ही आसान है जी। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम रोज इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू, और किसके अंदर इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और किस किस चीज़ की हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी लिख दो। ये जस्ट टेस्ट के लिए कर रहा हूँ, या आपके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जो बाद में लिखूँगा वो आप लोगों ने करना है। फर्स्ट नेम ले लो, लास्ट नेम ले लो, ठीक है, और डेजिग्नेशन ले लो, डेजिग्नेशन, और मैनेजर अंडरस्कोर ID ले लो, और वैल्यूज़ को क्या कर दो, वैल्यूज़ इसमें क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। पहले में वैल्यू क्या है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एम्प्लॉय की ID है 101। ठीक है, और फर्स्ट नेम क्या है हमारे पास, मैंने अपना नाम लिख लिया तैमूर। ओके, और लास्ट नेम क्या है हमारे पास, मैंने अपना लिख लिया नाम अमीन। ओके, और इसकी डेजिग्नेशन क्या बताइए, जॉब टाइटल जो होती है ना, मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, और मैनेजर आईडी मैंने क्या बता दी, 120, अभी 120 बताई है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरी रो को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर देना है।
यहाँ पे जैसे ही रन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे लास्ट नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, सॉरी मैंने लास्ट नेम वो नहीं लिखा जो लिखना था, अंडरस्कोर लगाना था यहाँ पे, ठीक है। इस पूरी लो को आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं जस्ट डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैंने रन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्या आया, 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने इस पूरी रो को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है आप, ताकि डिफरेंट रोज को क्या कर सके, इंसर्ट कर सको, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। अब इनके थोड़े से नेम चेंज कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो मैंने 4-5 इंसर्ट कर लिए। मैंने सेकंड का नाम रख दिया जी फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, ओके। और इसको मैंने कह दिया जी आमिर। और इसके मैंने जॉब टाइटल क्या कर दिया, मतलब डेजिग्नेशन क्या कर दी, इसकी क्लर्क कर दी, ओके, ताकि आपको समझ लग सके, हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो सकें। क्लर्क कर दी। इसकी मैंने 120 से अबव रख दी इसकी एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयमेंट वो क्या थी, सॉरी मैनेजर आईडी, ठीक है। मैंने कहा 523 रख दी मैंने इसकी। और इसको मैंने चेंज कर दिया यहाँ से 102 से 103 कर दिया, 104 कर दिया, 105 कर दिया, ओके। इसी तरह मैंने इसको क्या कह दिया ताहिर, और ताहिर आसिफ, ठीक है। मैं रैंडमली नाम लिख रहा हूँ। इसको मैंने कहा जी फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है, फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड। और मैंने इसको कह दिया जी आपकी जो है वो है जी 123 है, ठीक है। और इसको मैंने कह दिया आपकी 520 है। आप क्या हो, आप भी क्लर्क हो। और आपका नेम क्या है, आतिफ। और आप क्या हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लो अदील आतिफ, कोई डिफरेंट रैंडम नेम दे दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या लिखा, आप क्या हो दाऊद अमीन, और आप भी क्या हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपकी जो है वो 130 है, ठीक है। अब देखो डुप्लीकेशन नहीं होती कभी भी, ठीक है। मैंने एक एक रो को सिलेक्ट करना है और इसको क्या कर देना है, यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर देना है। 1 रो इंसर्टेड यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने नीचे वाली रो को भी सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रन के बटन के ऊपर, सॉरी यार दूसरी की थी, अब इसको करना है, मेरे माउस का थोड़ा इशू है। इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये भी रो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड लास्ट रो को भी क्या किया, इंसर्ट कर लिया। इसी तरह इसको क्या कर लिया, इसको क्या कर लिया, रन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये भी इंसर्ट होगी। लास्ट वाली मैंने क्या कर दिया, इसको भी पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये भी क्या हो गई, 1 रो इंसर्टेड। अब आप लोगों ने इस रो की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। मैंने कहा सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट स्टेरिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो मैंने कहा एम्प्लॉय की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको सिलेक्ट करके प्रिंट कर दो। तो आपके सामने ये देखो भाई, जितनी भी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की थी वो क्या आ गई, यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कंट्रोल ए करके, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल ए करके इस पूरे को ख़त्म कर देना। अब आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा फाइंड टेबल्स, यहाँ पे देखो आपके पास जाके एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो सारी वही चीज़ें होंगी जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये देखो, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी, इसको यहाँ से बंद कर देना है ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और अब क्या है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कहता है जी राइट अ PL/SQL प्रोग्राम विच यूजेस एन एक्सप्लिसिट कर्सर टू प्रिंट द लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी क्लर्क हुज मैनेजर आईडी इज ग्रेटर देन 120। चलो लिखते हैं। मैंने कहा डिक्लेयर, और मैंने कहा बेगिन, और मैंने कहा एंड, ठीक है। ये हमारे पास ब्लॉक होते हैं। और डिक्लेयर के अंदर मैंने क्या करना है, एक कर्सर बनाना है, CURSOR, कर्सर C1। और मैंने कहा कर्सर C1, इसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट क्या करना है, आपने क्या करो, लास्ट नेम और डेजिग्नेशन, ठीक है। मैंने कहा लास्ट अंडरस्कोर नेम, मैंने यही नाम रखा था ना टेबल के अंदर। और उसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन, DESIGNATION। आप लोगों के एरर भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने यही कोड देना है। अब जो ये कोड लिखवा रहा हूँ ना मैं आपको, आप लोगों ने ये सबमिट करवाना है, ठीक है। कहाँ से करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय वेयर मैनेजर आईडी, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, वो किससे बड़ी हो, 120 से बड़ी हो, और कहते हैं वो सारे के सारे क्या हों, वेयर डेजिग्नेशन क्या हो उनकी, क्लर्क हो, ठीक है, डेजिग्नेशन क्या हो, क्लर्क हो। ओके, तो आप लोगों ने ये चीज़ लिख लेनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक अपने लिए एक मतलब क्या करना है, आप लोगों ने एक वेरिएबल बना लेना है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एल नेम के नाम से, मैंने कहा एल नेम, लास्ट नेम होगा इसके अंदर, ठीक है, मैंने कहा एल नेम लो एम्प्लॉय के अंदर से, एम्प्लॉय का लास्ट नेम लो, एम्प्लॉय डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, और उसकी जो भी परसेंटेज टाइप है उससे इसको इनिशियलाइज कर दो। उसी तरह मैंने कहा डेजिग्नेशन लो, DESIG, डेजिग एम्प्लॉय डॉट IGNATI, डेजिग्नेशन परसेंटेज टाइप, ठीक है, और ये डेजिग्नेशन ले लेगा। अब हमने क्या करना है, हमारे कर्सर को ओपन करना है। मैंने कहा ओपन C1, ठीक है, मैंने कर्सर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यार एक लूप लगानी है, लूप, ताकि हम हर एक एम्प्लॉय मतलब जिसकी आईडी 120 से बड़ी और जो सब के सब क्या हैं, क्लर्क हैं, उनको प्रिंट कर सकें। तो उसके बाद मैंने लूप के अंदर फेच कर लिया, फेच किसको कर लिया, C1 को, जो हमने कर्सर पर बनाया, इन टू किसके अंदर, और मैंने कहा उनकी जो वैल्यूज़ हैं एक लास्ट नेम में रख दो, जो हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया डिक्लेयर सेक्शन के अंदर, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर रख दो, और मैंने कह दिया किसके अंदर रख दो, एल नेम के अंदर रख दो, और डेजिग्नेशन के अंदर रख दो, ठीक है, डेजिग, हमने यहाँ पे डेजिग नाम रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, DBMS अंडरस्कोर आउट पुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, लाइन के अंदर आप लोगों ने क्या प्रिंट कर देना है, आपने कहा आपका जो नेम है वो क्या है, नेम प्रिंट कर दो सिंपल, लास्ट नेम, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखना है, लास्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे आपको पता है ये पाइप होते हैं दो, ठीक है, इसको मतलब कॉन्केटिनेशन करने के लिए हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास C++ में प्लस होता है ना, यहाँ पे हमारे पास ये पाइप यूज़ होते हैं ताकि हम वेरिएबल का नाम भी लिख सकें। अब वेरिएबल का नाम क्या है, लास्ट नेम, LANE, लास्ट नेम। उसके बाद क्या करो भाई, एक डेजिग्नेशन, हमने कहा डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन, तो मैंने क्या कहा, जो हमने वेरिएबल लोकल बनाया वो वाला DESIG, डेजिग, ओके, दैट्स इट। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा जब एग्जिट कब करना है लूप ने, जब हमारे पास C1 क्या हो जाए, नॉट फाउंड, ठीक है, बस, और इसके बाद एंड लूप कर देना और बात ख़त्म। तो चलो इसको रन कर लेते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है भाई, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट एक्सपेक्टिंग द फॉलोइंग इज रिटर्न, एक सेकंड टेबल देख लें, हमने कॉलम के नाम तो नहीं गलत लिख दिए। एम्प्लॉय में जाके मैंने कहा मैनेजर आईडी, ठीक है, डेजिग्नेशन लास्ट नेम फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी, एक सेकंड, एल नेम, सिलेक्ट कर्सर C1, ओ सॉरी यहाँ पे यार इज जाना था, यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिखना था इज, ठीक है। अब करते हैं इसको रन, एक दफ़ा और एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कहता है, एक सेकंड, मिसिंग एक्सप्रेशन,
यहाँ पे हमने वेयर लगा दिया दूसरी दफ़ा, तो ये नहीं लगाना हमने। अब करते हैं इसको रन। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट क्या आ गया जो हमने कहा था। देखो सबके सब वही आए जो क्लर्क थे, ठीक है, वही आए हैं जो क्लर्क थे, और जिनकी क्या थी, जिनकी क्या थी भाई, जिनकी सॉरी, जिनकी वो क्या थी, मैनेजर आईडी ग्रेटर देन 120 थी, ठीक है, जिनकी मैनेजर आईडी क्या थी, ग्रेटर देन 120 थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है और इस कोड को जाके एलएमएस के ऊपर प्रिंट कर देना है। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट क्लियर होगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी और असाइनमेंट की सोल्यूशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।